Hello everyone, welcome to lecture on finite difference. Today we are going to discuss examples on Newton's forward and backward interpolation formulas. In this lecture, we are also discuss why we are using Newton's backward interpolation formula. So let's start. Here these are the formulas. You note down this formula and this Newton's backward interpolation formula, which we have already discussed in the last lecture. Also in the last lecture I have already discussed some examples, so you can refer that lecture also. The link of that lecture I have also given in description box, so you can go through that lecture. Now we start with example. Here the example is, from the following table find the value of f of 4. Here in this example we have given the values of x and corresponding values of function. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, किसी भी फंक्शन की वैल्यूज़ निकालने के लिए न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिफरेंस टेबल निकालना होगा. तो डिफरेंस टेबल किस तरह से निकालना है ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. सो हियर द डिफरेंस टेबल करस्पॉन्डिंग टू गिवन वैल्यूज इज दिस वन. यहाँ पे जो डेल्टा एफ ऑफ एक्स है, तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स मीन्स क्या रहेगा, डिफरेंस किस वैल्यूज़ का, इन दो वैल्यूज़ का. और ये भी हमने देखा है कि डिफरेंस किस तरह से निकाला जाता है, नेक्स्ट वैल्यू माइनस ऑफ फंक्शन की वैल्यू. तो ये हो गया x इक्वल्स टू 0, जिसकी वैल्यू फंक्शन के अंदर है एफ ऑफ 0 इज़ 1. और जब हमें डेल्टा एफ ऑफ 0 निकालना है, दैट इज डेल्टा एफ ऑफ 0 इज़ डिफरेंस बिटवीन दिस टू वैल्यूज़. तो आंसर क्या आएगा, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1. ये हो गया 1. नेक्स्ट टू वैल्यूज़ का डिफरेंस है -1 एंड दिस वन 9. उसी तरह से अगेन इफ़ वी अप्लाई द डेल्टा ऑन द फंक्शन, देन वी गेट डिफरेंस बिटवीन दिस टू वैल्यू. तो -1 माइनस ऑफ 1 दैट इज -1 इज -2. तो ये आ गया यहाँ पे -2. Similarly, take difference between these two values to we get 10, and difference between these two values. That difference means again we apply the delta operator on the function, then we get delta cube f of x. The value is 12. ये हो गया हमारा डिफरेंस टेबल. अब इस टेबल का यूज़ करके हमें इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करना है. अब इसमें दो फार्मूलेज है, एक तो इंटरपोलेशन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए और एक इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. अब दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है वो चेक करिए. क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 4. ईयर 4 के लिए फाइंड आउट करना है. तो ये जो 4 आपको निकालना है, तो चेक कीजिए कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 4 के नियरेस्ट है. तो 4 के नियरेस्ट हमें कौन सी वैल्यू मिलती है, हियर 3. तो ये हो गया 3 नियरेस्ट टू 4. अब नेक्स्ट रहेगा, अगर 3 नियरेस्ट टू 4 है तो 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को देखोगे तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास में गिवन है, दैट इज एफ ऑफ 3 इज़ 10, बट डेल्टा ऑफ एफ ऑफ 3 इज़ नॉट गिवन. सिमिलरली डेल्टा क्यूब ऑफ एफ ऑफ 3 इज़ 0. अगर यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं है तो ये हम क्या कंसिडर करते हैं, 0. मतलब आपके पास में सिर्फ एक वैल्यू है. तो अगर हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ हमारे लिए एक ही वैल्यू गिवन है, डैट इज़ एफ ऑफ एक्स. और उस फॉर्मूले को अगर आपको सीरीज़ को यूज़ करना है तो वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ देता है, और उसमें मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यूज़ नोन होनी चाहिए ताकि आपका अप्रॉक्सीमेट करेक्ट आए. और यहाँ पे सिर्फ एक ही है, इसका मतलब है हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से नहीं जा सकते. तो नेक्स्ट इज फार्मूला हमें नोन है, दैट इज़ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. अगर एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच. इसी का मीनिंग क्या, अगर हम ये फार्मूला इस टेबल के ऊपर अप्लाई करते हैं और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ निकालते हैं तो देखिए किस तरह से आती है. हियर x इक्वल्स टू 3 इज़ गिवन and corresponding value of function is 10, that is f of 3 is 10. और इस corresponding values के लिए अगर हम
बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, दैट इज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ 10, वी गेट value of function minus its previous value, that is 10 minus 1, so here it is 9. And again apply the backward difference operator, then difference between 9 minus of minus 1, that is 10. मतलब इसी का मीनिंग क्या हो रहा है, अगर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अगर हम 10 इस एफ ऑफ 3 इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वी गेट 9. अगेन अप्लाई बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, that is backward difference operator square f of 3 is 10. Again apply backward difference operator, then we get backward difference operator cube f of 3 is 12. Now तो therefore अगर आप बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो बैकवर्ड के अंदर आपको इन वैल्यूज़ को कंसिडर करना होगा, और जिसमें टोटल वैल्यूज़ कितने आ रहे हैं, 4 वैल्यूज़ आपको नोन है. इसका मतलब है फॉरवर्ड में आपको एक ही वैल्यू दे रहा था, बट बैकवर्ड के अंदर इस टेबल में आपको कितनी वैल्यूज़ मिल रही, 4. मतलब इस केस में अगर बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा अप्रॉक्सीमेशन क्या होगा, मोर करेक्ट आ जाएगा. तो ये है हमारा न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, जिसमें सिर्फ हमने क्या किया है, ब्रैकेट में प्लस रहेगा कि ये फार्मूला आपको मिल जाता है. तो इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज़ पुट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस एन एच की वैल्यू पुट करेंगे. हमें क्या फाइंड आउट करना है, f ऑफ 4. तो x प्लस एन एच क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि हमें इस कंडीशन में ये वैल्यू मिल रही है. तो इसमें आपको क्या करेंगे, हम x प्लस एन एच की जगह पे 4 कंसिडर करेंगे. सो हियर x प्लस एन एच इज़ 4 एंड h इक्वल्स टू 1. ये किस तरह से आता है, h इज़ ए इंटरवल डिफरेंस. सो हियर डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज़ ऑफ x इन करस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज़ ऑफ x अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो इट इज़ 1. सो हियर इट इज़ 1 1 एंड दैट नथिंग बट h. सो h इक्वल्स टू 1. एंड नेक्स्ट इज वी हैव टू टेक वैल्यू ऑफ x. लेट अस कंसिडर x विच इज़ नियरर टू दिस 4. तो नियरेस्ट टू 4 कौन से वैल्यू है हमारी, 3. तो इसलिए हमने x इक्वल्स टू 3 कंसिडर किया. अब इस केस में हमारे पास में सिर्फ अननोन क्या बचता है, n. अगर h और x की वैल्यू हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, n. सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, दिस इक्वेशन, देन वी गेट n इक्वल्स टू 1. अभी सभी वैल्यूज़ हमारे लिए नोन है. तो नाउ पुट दिस वैल्यू इन आवर फॉर्मूला, दैट इज f ऑफ 3. f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 10. देन n इज़ 1 एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर f ऑफ x, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर f ऑफ x की वैल्यू होगी 9, फिर उसका स्क्वायर दैट इज़ 10, उसका क्यूब 12. सो इस सभी वैल्यूज़ को अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं तो हमें ये टर्म मिलती है, दैट इज़ 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12. एट दिस टर्म वी गेट f ऑफ 4 इक्वल्स टू 41. होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है. जिसमें आपको मैक्सिमम एंट्री मिले वही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है. टेबल आपका सेम रहेगा, चाहे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करो या फिर बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करो. टेबल सेम फाइंड आउट करना है, जस्ट डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज़. और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट वैल्यू माइनस ऑफ प्रीवियस वैल्यू. तो इस तरह से टेबल को आपको फाइंड आउट करना है. और टेबल में के बाद में नेक्स्ट रहेगा आपका, जिस वैल्यू को आपको निकालना है उसके नियरेस्ट वैल्यू चेक करना है. नियरेस्ट वैल्यू में मैक्सिमम फंक्शन कौन सी वैल्यू देता है वो चेक करना है. जैसे इस 3 के केस में ये बैकवर्ड के लिए मैक्सिमम वैल्यूज़ दे रहा था, और फॉरवर्ड के लिए अगर आते थे तो सिर्फ एक ही वैल्यू आपको मिल रही थी, दैट इज़ f ऑफ 3 इक्वल्स टू 10. और डेल्टा एफ. ये एग्जांपल क्लियर होने के लिए हम और एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो साइन का है. दैट इज़ हियर कैलकुलेट साइन हाइपरबोलिक 1.1 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल. अब इस टेबल में देखिए आपके पास में वैल्यूज़ ऑफ x और फंक्शन, दैट इज़ फंक्शन क्या है यहाँ पे, f ऑफ x इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक x. उसके वैल्यूज़ भी यहाँ पे गिवन है. प्रॉब्लम क्या है, फंक्शन आपके पास में जो गिवन है वो कॉस हाइपरबोलिक का है और हमें जो फाइंड आउट करनी है वो साइन की है. बट वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ, अगर हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज़ नथिंग बट साइन हाइपरबोलिक x
यस, हमें फॉर्मूला अप्लाई तो करना है, बट वो किस लिए अप्लाई करना है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करना होगा ताकि हमें साइन हाइपरबोलिक मिल जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंस टेबल फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी, हियर इट इज़ अ डिफरेंस टेबल। आप कैल्सी का यूज़ करके इसकी वैल्यूज़ का सब्ट्रैक्शन कीजिए, आपको सेम टेबल मिल जाएगा। इन दो वैल्यूज़ का सब्ट्रैक्शन, सिमिलरली डेल्टा स्क्वायर के लिए इस दो वैल्यूज़ का सब्ट्रैक्शन, एंड डेल्टा क्यूब के लिए दिस वन, फॉर डेल्टा रेज़ टू पावर 4 एंड डेल्टा रेज़ टू पावर 5। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, आपको क्या फाइंड आउट करना है, साइन हाइपरबोलिक 1.1। तो 1.1, सो नेक्स्ट चेक 1.1 किसके नियरेस्ट है। अभी नियरेस्ट तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दी है 1.1, सो वी डायरेक्टली कंसिडर x प्लस NH, जो हमें फॉर्मूले के लिए रिक्वायरमेंट होती है x प्लस NH, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 1.1, और x भी क्या रहेगा हमारे केस में 1.1। यहाँ पे हम डायरेक्टली x इक्वल्स टू क्या कंसिडर करेंगे 1.1। तो नेक्स्ट हमारा वर्क रहता है, अगर 1.1 है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड कौन सी कंडीशन में हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन गिवन है। तो देखिए, अगर हम फॉरवर्ड से जाते हैं तो फॉरवर्ड डिफरेंस के अंदर ये सभी वैल्यूज़ आएंगे इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग, दैट इज़ हमें एफ ऑफ 1.1 पता है, डेल्टा एफ ऑफ 1.1 पता है, डेल्टा स्क्वेयर, डेल्टा क्यूब एंड डेल्टा रेज़ टू पावर 4। मतलब टोटल हमारे पास में अभी 5 वैल्यूज़ आ सकती है अगर हम फॉरवर्ड से जाते हैं। नाउ लेट्स सी, अगर हम बैकवर्ड से जाते हैं तो क्या होगा, बैकवर्ड में क्या रहेगा, ये डेल्टा, ये हो गया फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 1.1, फिर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अगर अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ 1.1। इसके नेक्स्ट में वैल्यूज़ नहीं है, इसका मतलब है हमारे पास में बैकवर्ड में सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू किस में है, फॉरवर्ड में। सो वी यूज़ फॉरवर्ड न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूलाज। तो हियर ये हो गया न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर एफ डैश एक्स प्लस एन एच। डैश यूज़ किया है क्योंकि हमें जो फंक्शन है एफ, ये फंक्शन गिवन क्या है, कॉस के फॉर्म में गिवन है, कॉस हाइपरबोलिक, और हमें जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो किसकी है, इसके डेरिवेटिव की, दैट इज़ एफ डैश ऑफ हाइपरबोलिक 1. हमें 1.1 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस एन एच इक्वल्स टू 1.1। और नेक्स्ट हमें x की डायरेक्टली वैल्यू टेबल में है, इसलिए x क्या हो गया हमारा 1.1, और h इज़ ए इंटरवल डिफरेंस। See here in the table, if we take the difference between corresponding two values of x, then we get h equals to 0.1. So हमें h मिल गया, h is 0.1। फिर x की वैल्यू है हमारी 1.1, और x प्लस एन एच की वैल्यू भी क्या है, x प्लस एन एच की भी वैल्यू कितनी है 1.1। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो वहाँ से n की वैल्यू पता हो जाएगी, n इज़ 0। तो ये वैल्यूज़ को अगर फॉर्मूले में पुट करते तो ये मिलेगा हमें साइन 1.1, जहाँ पे n की वैल्यू 0 थी इसलिए n इज़ 0, तो करस्पॉन्डिंग आएगा -1 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी n 0 अगर पुट करोगे तो ये होगा 2/3 फैक्टोरियल, दैट इज़ 6, तो ये हो जाएगा 2/6, सिमिलरली एंड सो ऑन। तो कंप्लीट आंसर इज़ 1.3382। इसी थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।